नमस्ते बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो हम क्या पढ़ रहे थे? त्योहार, है ना, खुशी का त्योहार। तो बताइए खुशी का त्योहार क्या होता है? क्या क्या त्योहार हम मनाते हैं? हाँ, पिछले दिन आपसे कहा था कि एक होमवर्क दिया था कि कोई 5 त्योहार के नाम लिखिए, है ना। आपने लिखा 5 त्योहार के नाम। वेरी गुड। तो बताइए क्या क्या लिखा है? हाँ, हम शाम को देखेंगे। यहाँ मैंने कुछ त्योहारों को कलेक्ट किया है, त्योहार का चित्र कलेक्ट किया है। देखिए ये किसका त्योहार होगा? हाँ, यह दिवाली का त्योहार होगा, है ना। दिवाली को हम पटाखे जलाते हैं ना, दिवाली। और ये रंगों का त्योहार है। रंगों का त्योहार क्या है? होली। बच्चे आपस में रंग लगाते हैं और खुशी मनाते हैं, है ना। और यहाँ मुस्लिम्स, है ना, आपस में गले लगाकर खुशी बांटते हैं। कौन से त्योहार में बांटते हैं? ईद के त्योहार में। हम भी ईद मनाते हैं ना, आपस में हमारे फ्रेंड्स को गले लगाते हैं और उन्हें बहुत सारे तोहफे देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं ईद के त्योहार में, है ना। और माँ रंगोली बना रही है, फूलों की रंगोली बना रही है। कब मनाते हैं? हाँ, हम ओणम के त्योहार में फूलों की रंगोली बनाते हैं। और यहाँ पर कौन खड़ा है? हाँ, हमारा क्यूट सा सांता क्लॉज खड़ा है ना। कब खड़ा होगा? कब आएंगे सांता क्लॉज? क्रिसमस के त्योहार में। वेरी गुड। तो यह मैंने 5 त्योहार कलेक्ट किया है। आपने क्या क्या लिखा है हम बाद में देखेंगे। तो हम आगे चलते हैं। हमारे जोया, कौन कौन? जोया और रेहान किसके साथ नानी के घर गए थे? अकरम भैया के साथ, है ना। कहाँ गए? नानी से मिलने उनके गाँव चला गया, है ना। तब सोया ने क्या क्या देखा था? हाँ, उन्होंने जब खिड़की से झांका, झांकना मतलब पीपिंग, है ना, झांक कर देखा तो क्या देखा? हाँ, बहुत सारी सुंदर सुंदर रंगोली बनाया हुआ है ना। अब आगे देखते हैं। तभी रेहान बोला, जोया क्या तुम्हें दूर से आती ढोल की आवाज़ सुनाई दे रही है? ढोल पता है क्या है? ढोल, हाँ, ढोल मतलब होता है ड्रम्स। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ लोग ढोल बजा रहे हैं। ढोल को बजाते वक्त क्या सुनाई देता है? बहुत सुंदर सुंदर आवाज़ सुनाई देती है। तो रेहान ने पूछा, सोया क्या तुम्हें दूर से आती ढोल की आवाज़ सुनाई दे रही है? हाँ भैया, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है और क्यों? कहाँ मतलब वेयर, कहाँ से आ रही है? आवाज़ यानी साउंड, कहाँ से आ रही है? जोया ने कहा, वे दोनों इसी सोच में थे कि गांव क्यों सजा हुआ है, ढोल क्यों बजा रहे हैं। जैसे जैसे उनकी बस आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे ढोल की आवाज़ भी तेज होती रही। तभी उन्होंने देखा कि सामने के घर के बाहर लकड़ियों का अलाव जल रहा है। अलाव जलना मतलब यहाँ देखो, लकड़ियाँ, फायर को जलाया जा रहा है। अलाव मतलब बॉनफायर। अलाव को जलाया जा, लकड़ी को इकट्ठा करके उन्हें जलाया जाता है, तो उसे कहता है अलाव। अलाव जलाया जा रहा है, लकड़ी का अलाव जल रहा है। चारों तरफ बच्चे और बड़े नाच गा रहे हैं। तो इस प्रकार जब अलाव जल रहा होता है तो वो कब होता है? उसका एक त्योहार है। इस तरह अलाव जलाकर सब लोग ढोल बजाते हुए, मिठाई बांटते हुए चारों तरफ घूमकर नाचते हैं। उस त्योहार को कहते हैं लोहड़ी। लोहड़ी पंजाब का एक फेस्टिवल है, लोहड़ी फेस्टिवल। तब सब लोग, जैसे हम होली मनाते हैं, जब होली में भी हम होलिका को दहन करते हैं ना, इस तरह लकड़ी को जलाते हैं, उसी प्रकार पंजाब में लोहड़ी मनाया जाता है, खुशी का त्योहार होता है। तो लगता है भैया ऐसा तो लोहड़ी या होली पर होता है, लेकिन आज तो ये दोनों ही नहीं है। तो सोया कह रहा है इस तरह लकड़ी तो होली में या लोहड़ी त्योहार में जलाया जाता है, लेकिन आज तो ना ही लोहड़ी है और ना ही होली, तो ये किस लिए होगा? जोया ने अकरम भैया से कहा। वो अकरम भैया से पूछा किस लिए मनाता होगा? हमें भी पता नहीं है, आगे देखना होगा, है ना। तो पहले हम शब्दार्थों को देखें। ढोल, ढोल यानी ड्रम, आवाज़ यानी साउंड, सुनाई देना टू हियर, कहाँ वेयर, सजाना
टू डेकोरेट। हम पिछले क्लास में देखा था घर को कैसे सजाया जाता है ना, रंगोली बनाकर, दीपक जलाकर और लाइट्स डालकर हम घर को सजाया जाता है, फूलों से सजाते हैं, है ना। सजाना मतलब टू डेकोरेट। आगे बढ़ना, टू मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं, बस जब आगे बढ़ा उसके आगे आगे चला गया। तेज, तेज मतलब लाउडली। तेज का बहुत सारे अर्थ होता है, स्पीड होता है, बहुत स्ट्रोंग होता है, लेकिन यहाँ पर तेज का अर्थ लाउडली। लकड़ी यानी वुड, अलाव बॉनफायर, ये देखिए इसे बॉन को जब जलाया जाता है, लकड़ी को जब जलाया जाता है तो उन्हें बॉनफायर, अलाव कहते हैं। लोहड़ी एक फेस्टिवल इस तरह होता है, लोहड़ी में लोग डंडा लेकर, अच्छे कपड़े पहनकर, मिठाई बांधकर, ड्रम बजाते हुए, ढोल बजाकर इधर उधर नाचते लगते हैं, उसे हम लोहड़ी फेस्टिवल कहते हैं। तो देखिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। तभी रेहान बोली, जोया क्या तुमने दूर से आती ढोल की आवाज़ सुनाई दे रही है? हाँ भैया, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है और क्यों पता नहीं, जोया ने कहा। वे दोनों इसी सोच में थे कि गाँव क्यों सजा हुआ है, ढोल क्यों बज रहा है। दोनों के मन में यही शंका रहती, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, इस ड्रम की आवाज़ कहाँ से आ रही है और बार बार ये ढोल क्यों बजाया जा रहा है। इतना बड़ा त्योहार, कौन सा त्योहार आ गया कि ढोल बजाने का त्योहार है। जैसे जैसे उनकी बस आगे बढ़ी, बस आगे मूव किया, तो वैसे वैसे ढोल की आवाज़ भी तेज़ होती जा रही है। तभी उन्होंने देखा कि सामने के घर के बाहर लकड़ियों का अलाव जल रहा है। चारों तरफ बच्चे और बड़े नाच गा रहे हैं, बच्चे भी नाच रहे हैं और उनके साथ साथ बड़े लोग भी, हमारे मम्मी पापा जैसे बड़े लोग भी नाच रहे हैं। भैया ऐसा तो लोहड़ी या होली पर होता है, इस तरह लकड़ी जलाकर, अलाव जलाकर नाचना गाना, ये तो या तो लोहड़ी पर होता है या तो होली पर होता है। लेकिन आज तो ये दोनों ही त्योहार नहीं है। आज क्या है, ना ही लोहड़ी है और ना ही होली है। जोया ने अकरम भैया से कहा। जोया ने किससे पूछा? अकरम भैया के साथ जा रहे हैं वो दोनों, है ना। तो उनसे पूछा ये क्यों बजाया जा रहा है। अकरम भैया ने भी कुछ नहीं कहा, अगले दिन वो भी कहेंगे। तो उससे पहले हम एक कार्य करते हैं, गृह कार्य करते हैं। ये देखिए, त्योहार, खुशी, लोहड़ी, ये तीनों वाक्य शब्द हैं, है ना। तीनों का अर्थ हमें पता है ना, किताब में हम पहले कर चुके हैं ये सेम वर्क। तो इन शब्दों का अर्थ आपको यहाँ लिखना होगा और उन अर्थ से और उन शब्दों से, त्योहार शब्द से एक वाक्य बनाना है। खुशी का अर्थ क्या है? हैप्पी, तो खुशी से एक वाक्य बनाना होगा। लोहड़ी, लोहड़ी मतलब क्या है? एक फेस्टिवल है, एक त्योहार है ना। तो उस लोहड़ी शब्द से आपको एक वाक्य बनाना होगा। तो त्योहार शब्द मतलब फेस्टिवल, खुशी यानी हैप्पी, लोहड़ी यानी ए फेस्टिवल। तो इन तीनों शब्दों से आपको एक एक वाक्य करना होगा। साथ में और भी गृह कार्य है। क्या है? कहानी को 3 बार पढ़ना है और शब्दार्थ को अपने नोटबुक में लिखना है। तो आप इतना कीजिए, हम अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।